चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल econation.edu पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, लेकिन एक सीखेंगे इसको एक स्टोरी से, राइट? ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर्स सबसे पहले हमारा पार्ट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ कमिटी में क्या होता है? हमने एक सिंपल सी चीज सीखी कि अलॉटमेंट ऑफ कमिटी मतलब क्या होता है, जो अलॉटमेंट के मेंबर्स है उनको अगर क्या कर लेंगे, कमेटी मेंबर्स में अलग हटा के 4-5 मेंबर्स लेकर उनकी एक कमेटी बना देंगे। लेकिन कमेटी कब बनानी है? जब तीन चीजें होगी, एट पार, एट अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। मतलब क्या? एक सिंपल सी चीज ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन जब भी होता है तो सब्सक्रिप्शन तीन तरीके से होता है। एक तो आपका सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब 100 इशू किए थे और 100 के 100 क्या हो गए? सब्सक्राइब हो गए। बराबर है? वही जगह पे आपने 100 इशू किए थे तो 80 सब्सक्राइब हुए, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, राइट? और अगर आपने 100 इशू किए थे और 120 या 150 एप्लीकेशंस आ गए तो इसे बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब। तो बाकी चीजों क्या बोलेंगे? जब 100 इशू किए और 80 ही एप्लीकेशंस आए, 80 एप्लीकेशंस आते हैं तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्राइब। बराबर है? और जब आपने 100 इशू किए और 100 के 100 क्या हो गए? सब्सक्राइब हो गए, कंप्लीट। जितना इशू है उतना सब्सक्रिप्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे? एट पार। क्लियर है? ओके, तो अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब एंड एट पार की केस में क्या होगा? जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होंगे, जब शेयर्स क्या होंगे? ओवर सब्सक्राइब होंगे, तो ओवर सब्सक्राइब में हम क्या करेंगे? एक बोर्ड मीटिंग ले लेंगे कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लो? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करना है तो मतलब क्या, हमें एक फार्मूला डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? फार्मूला, कि किसको कितने शेयर्स जाएंगे, कितने शेयर्स किसको मिलने वाले या किसको नहीं मिलने वाले। एज वी सेड कि हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। क्या हुआ है? ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है? 100 एप्लीकेशंस आने थे, मतलब 100 अपने पास शेयर्स थे इशू के और हमारे पास 150 सब्सक्रिप्शंस आ गए। तो ये कुछ अच्छे लोग होंगे या कुछ जो जिनके नसीब बहुत अच्छे हैं, जिनको 100 मिल गए, और जो 50 है जिनके नसीब में भी अभी के लिए सही नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। बराबर है? तो ये 50 को हम क्या कर देंगे, अब यहां पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करने के बाद, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करने के बाद हमारे पास कौन आएगा? बोर्ड ऑफ मीटिंग की डिसाइड होगी मीटिंग, उसमें बेसिस ऑफ अलॉटमेंट चेक होगा। फार्मूला में कौन डिसाइड करेगा? अनलिस्टेड कंपनी होगी तो आपके इसमें कमिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीबीपी आकर बैठ जाएगा, और लिस्टेड कंपनी होगी तो स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी होगी तो स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब जो फार्मूला है, इट मस्ट बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। इट मस्ट बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। बराबर है? ओके, अब उसके बाद पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे? हम एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। ओके, इसमें भी लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिनको लेटर मिल गया, जिनको अलॉटमेंट मिल गया है उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे, और जिनको नहीं मिला है उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देंगे कि भाई साहब यार माफ करना, आपको हम दे नहीं पाए, राइट? तो लेटर ऑफ रिग्रेट। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट फॉर्म में हमारे शेयर्स है तो इसमें हम सीडीएसएल और एनएसडीएल को खबर कर देंगे कि यस बॉस, ये हमने अलॉटमेंट इन लोगों को कर दिया है, आप इनको मैसेज भेज दो, ये काम हमसे खत्म हो गया। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ मनी। ये थ्रू होता है असबा। असबा क्या है? असबा क्या है? असबा क्या होता है? आपका अमाउंट बैंक क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट मतलब कंपनी क्या कर देगी? बैंक क्या कर देगी? जिस मर्केंटाइल बैंकर को कंपनी अपॉइंट कर दी है वो बैंक क्या करता है? आपका अमाउंट ब्लॉक करके रख देता है आप ही के अकाउंट में, उसे बोलते हैं असबा। जब कंपनी का अलॉटमेंट आपको हो जाएगा तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसको? कंपनी को। किसे ट्रांसफर हो जाएगा? कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है अब उसके आगे? अरेंजमेंट रिलेटेड टू लेटर ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब गिव अवे करना है। क्या करना है? गिव अवे। मान लो मुझे शेयर्स अप्लाई मुझे हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई साहब मुझे किसी दूसरे को देना है, मुझे किसी दूसरे को देना है, तो इसे क्या बोलेंगे? लेटर ऑफ रिनंसिएशन। इसे क्या बोलेंगे? लेटर ऑफ रिनंसिएशन। क्लियर है? ओके, अब आगे अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? स्प्लिट करना, मतलब उसको हिस्सों में डिवाइड कर देना। बराबर है? अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे 4 अलॉटमेंट 5 अलॉटमेंट लगे और मुझे कुछ मेरे बेटे के नाम पे करना है, कुछ बेटी के नाम पे करना है, कुछ मेरे बीवी के नाम पे करना है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग। इसे क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग। तो आपका नाम मेन रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और स्प्लिटिंग रजिस्टर में लिखा जाएगा, वहां पे आपकी एंट्री होगी। ओके, तो स्प्लिट किया जा सकता है। अलॉटमेंट को क्या कर सकते हैं? रिनाउंस भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं।
ओके, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब आरओसी के पास चले जाओ, आरओसी के पास चले गए, बराबर है। आरओसी के रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी, उसमें क्या क्या लिखा होगा, आपका एड्रेस, आपका नाम, शेयर्स आपको कितने मिले हैं, एज वेल जो भी वैल्यू ऑफ शेयर्स। आप नहीं जाओगे, कंपनी जाएगी कि हमने इन लोगों को दिया है और इन लोगों की ये नाम है, आते हैं, पते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बराबर है, और इनको इतने शेयर्स इतने वैल्यू के अपॉइंट हुए है, अलॉट हुए है, बराबर है। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन इस पे एक जिम्मेदारी है, आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या करना पड़ता है, आपको शेयर सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। ओके, अब शेयर सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट आ गया विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स आपको आरओसी के पास एंट्री कितने दिन में करनी है, 30 डेज में, बराबर है। 30 डेज में आप आरओसी के पास एंट्री करोगे और यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको देने पड़ेंगे क्या, शेयर सर्टिफिकेट। किसे देने पड़ेंगे, जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा भाई साहब की सबसे पहले अलॉटमेंट कमेटी बनेगी, अलॉटमेंट कमेटी के बाद बोर्ड मीटिंग आएगा, उसका फॉर्मूला डिसाइड होगा, फॉर्मूला डिसाइड होने के बाद हम क्या बोलेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट आना चाहिए, बराबर है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, सीडीएसएल एंड एसडीएल वाले को भेज देंगे। अगर मान लो वो फिजिकल फॉर्मेट में है तो यहाँ पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ रिग्रेट आएगा, जिनको मिल गया उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भले भले, और जिनको नहीं मिला उनको लेटर ऑफ रिग्रेट। और आगे अलॉटमेंट मनी क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा थ्रू अस्पा। उसके बाद लेटर रिलेटेड टू रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब गिव अवे, आप आपका राइट क्या कर रहे हो, गिव अवे कर रहे हो। ओके, और उसके बाद स्प्लिटिंग कर देंगे तो स्प्लिटिंग रजिस्टर में आपका नाम आ जाएगा। ओके, स्प्लिटिंग का स्प्लिटिंग रजिस्टर में नाम आ जाएगा। और रिटर्न फाइल करते समय आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न में आप वो चीजों की जानकारी दोगे कि भाई साहब हमने जिनको अलॉट किया है उनका ये आता है, पता है, बराबर, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बाकी चीजें हैं, सब चीजें उसमें आ जाएगी। उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और इशू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा, रजिस्टर में जिन लोगों के नाम है उन लोगों पे रिनंसिएशन के भी जिनके होंगे उनको भी, और जिनका स्प्लिटिंग में भी नाम होगा उनको भी अलग से स्प्लिटिंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देना है एज पर कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है, पक्का पक्का, चलो ओके।